सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गीता स्वाध्याय हम कर रहे हैं जो अत्यंत महनीय ज्ञान है। 17वें अध्याय का स्वाध्याय चल रहा है और 17वें अध्याय के 17 श्लोक हमने पढ़ लिए थे, आगे पढ़ेंगे आज। सत्कारमान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसं चलमध्रुवम्। बहुत सुंदर बात कही है। पहले 17वें श्लोक में कहा था कि श्रद्धया पर्यतप्तम तपस्तत्र त्रिविधम नरैः। जो तप की चर्चा है तो अफलाकांक्षाभिर्युक्तैः सात्विकम परिचक्षते। फल की इच्छा से रहित समत्व योग युक्त बुद्धि वाले मनुष्यों के द्वारा परम श्रद्धा के साथ किया गया शारीर वांग्मय और मानस, ये 3 प्रकार का तप त्रिविधम तपः कहा है। सात्विक तप कहलाता है, ठीक है, ये सात्विक तप कहलाता है। और उसी की चर्चा यहाँ पर फिर आगे बढ़ाया 18वें श्लोक में। जो तप स्वयं के सत्कार मान या पूजा के लिए किया जाता है, जिस तप को यत जो तपः सत्कार मान पूजार्थम, सत्कार मान और पूजा के लिए, च एव तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए, दंभेन पाखंड से क्रियते किया जाता है, तत्वा अध्रुवम अनिश्चित होता है, अटल नहीं होता है, स्थायी नहीं होता है वह, एवं चलम वो क्षणिक होता है। क्या होता है? क्षणिक होता है। और क्षणिक फल वाला तब यहां राजसम राजस प्रोक्तम कहा गया है, उसको राजस तब कहते हैं। जो तप स्वयं के सत्कार मान पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी आडंबर और दर्प पूर्वक किया जाता है, वह चंचल और अस्थिर फल वाला तप शास्त्रों में राजसी तप कहा जाता है। कुछ लोग चाहते हैं कि हमारा सदा सर्वदा सत्कार हो, तिरस्कार कभी ना हो, सदा हम विभूषित हो, भूषित हो, दोषित हमको कोई ना करे, बुराई से बचते हम अच्छे अच्छे बने रहें। दिखावटीपन जो होता है, ऐसा जो तप है जो दर्प पूर्वक किया जाता है, ये ऐसे तप को स्वार्थ के लिए जो किया जाता है, अपने लिए केवल किया जाता है, वह तप कौन सा है? राजसी तप है। और आगे क्या कहा? मूढ़ ग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसम् उदाहृतम्। तामस जो तामसी तप है, क्या कहा? मूढ़ ग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसम् उदाहृतम्। तत्तामसम् उदाहृतम् कहा कि मूढ़ता से, मूढ़ आग्रह से, अर्थात मूर्खतापूर्ण ढंग से, मूर्खतापूर्ण तरीके से, अविवेकपूर्ण ढंग से, अविवेकपूर्ण निश्चय के साथ अपने आप को अत्यंत पीड़ा पहुंचा करके, कि जो बिल्कुल जो कहें कि हठ धर्मिता पूर्वक, जबरदस्ती, मूढ़ता पूर्वक, हठ से, दुराग्रह से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित, अथवा परस्य दूसरे का उत्सादनार्थम अनिष्ट करने के लिए, उत्सादनार्थम क्रियते किया जाता है,
वह तप तामस उदाहृतम, तामस कहलाता है, तामस उसको कहा है। कहने का आशय क्या है कि जो लोग अपने शरीर को, अपने बुद्धि को, मन को जबरदस्ती हठ दुराग्रह पूर्वक लगाते हैं, तप में अविवेक पूर्ण ढंग से लगाते हैं, अपने शरीर को पीड़ा देते हैं तथा दूसरों को भी पीड़ा देते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए कि आप ऐसा तप करते हो, मैं ऐसा करता हूं। कोई सात्विक तप करने वाला है, बोले तुम क्या तप कर रहे हो, तब तो हम कर रहे हैं, और वो दिखाने के लिए, दंभ के लिए, अहंकार के लिए शरीर को कष्ट देते। तो ऐसा जो तप है वह ये समझ लीजिए कि बहुत ही तामसी प्रवृत्ति से युक्त है ऐसा व्यक्ति, वो तामस वृत्त कहलाता है, तामस तप कहलाता है। अलग अलग प्रकार के लोग पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, मारण, मोहन, उच्चाटन आदि, कुछ शब्दों को तो हम जानते नहीं, लेकिन लोक में ऐसे प्रचलित हैं। तप करते हैं, कोई बोला अघोर तप कर रहे हैं, घोर से अघोर तप हो गया, घोर से क्या हो गया, अघोर तप हो गया। अलग अलग करते हैं, तो उनकी सिद्धि बोलते हैं, इसमें सिद्धि मिलती है। अलग अलग दृष्टियां हैं लोगों की, परंतु जो वैदिक परंपरा है, जो सात्विक परंपरा है, जो शुद्धता पवित्रता की परंपरा है, जो शुचिता की परंपरा है, वहां ऐसा वर्णन नहीं है। वहां तो तन मन को स्वस्थ रखें, अंदर से भी बाहर से स्वस्थ रखें। लेकिन कुछ लोग अलग अलग ढंग से तामसी और राजसी तप करते हैं, जो दूसरों के लिए भी हितकारी नहीं है, ये बात कही है। और अब जो है यहाँ पर दान के विविध भेदों का वर्णन किया है। दान, दातव्यम इति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे, देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। दातव्यम इति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे, देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। कहा कि दातव्यम इति यद्दानम, दान देना ही कर्तव्य है, दान देना ही कर्तव्य, दातव्यमस्ति, देना ही चाहिए। इति ऐसे भाव से यत जो दान उचित देश तथा काल तथा पात्र के प्राप्त होने पर दिया जाता है, अनुपकारिणे उपकार न करने वाले के प्रति दीयते दिया जाता है, तत् वह दानम दान सात्विकम, सात्विक स्मृतम, सात्विक कहा जाता है। समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं कि योग्य देश काल परिस्थिति और पात्र को देख करके, योग्यता को देख करके जो दान देते हैं सुपात्र को विचार करके ही देना है। इस कर्तव्य भावना से अनुपकारी, जिससे प्रत्युपकार प्रतिफल की कोई आशा नहीं रखी जाती, उसको जो दान दिया जाता है वह सात्विक दान कहलाता है। कहने का आशय क्या है, किसी ने हमारे ऊपर पहले बड़ा उपकार किया है, हमारी कहीं सहायता की है, धन दिया है, कोई वस्तु दी है, पदार्थ दिया है, उसका जो है हमारे ऊपर बड़ा ऋण है, और हम उसको कुछ दे दें और बोले हम तो दान दे रहे हैं, तो ये उचित नहीं, ये दान नहीं, क्योंकि पहले से तो आपने तो ले रखा है, बदले में आप कुछ दे रहे हैं उसको, तो दान नहीं है वो। और दूसरा भाव ये कि नहीं, देना ही चाहिए, एहसान के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं, कि परमात्मा ने हमको सामर्थ्य दिया है, धन दौलत दी है, हमको हर प्रकार से समृद्ध किया है, तो जो हमसे नीचे हैं, जो पात्र हैं,
यदि हमारे पास धन धान्य है, जो भूखे उनको अन्न देना ही चाहिए, हमारा कर्तव्य है। दिस इज अवर डिवाइन ड्यूटी, ये हमारा दिव्य कर्तव्य है। हमारे पास जो है उसको दूसरों के लिए, जिनको उसकी आवश्यकता है नितांत, उनको देना ही दातव्यम इति, ऐसा भाव जिसका है, वास्तव में वही सात्विक दान कहलाता है। और पात्र को देख करके देना, सत्पात्र होना चाहिए, कृपा पात्र होना चाहिए। पहले से उसके पास खूब अटम है और आपने उसको कुछ देना चाहा तो स्वीकार नहीं करेगा। कोई करोड़पति है, लखपति है, और उसको आप 10 रुपया दो, 20 रुपया, तो वो उसके लिए कुछ नहीं, क्या दे रहे हैं आप, वो उपहास है, वो लेगा ही नहीं। तो देश काल परिस्थिति को देख करके, सुयोग्य पात्र को देख करके जो दान दिया जाता है वह क्या कहलाता है? सात्विक दान कहलाता है। और बिना स्वार्थ के, बिना किसी राग के, बिना किसी अहेतु की कृपा, कोई हेतु नहीं उसका, वही धन है, भूखे को भोजन कराना, निर्धन को धन देना, प्यासे को पानी पिलाना, जरूरतमंदों को उनकी जरूरत पूरी करनी, यही तो दान है। तो देवता वो हो जाते हैं, जो दान देते हैं वो क्या हो जाते हैं? देवता। इसलिए जैसा जिसको सामर्थ्य, जिस भी क्षेत्र में, जिस भी प्रकार से मिला है, उसको देने का स्वभाव अवश्य बनाना चाहिए, वो सात्विक दान है। और आगे क्या कह रहे हैं? यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम्। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलम उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम्। कहा कि हे पार्थ, जो राजसी दान है उसको भी जरा सुन लीजिए आप। कहा कि किंतु जो दान परिक्लिष्टम, क्लेश पूर्वक दिया जाए, मन में कुछ खिन्नता से दिया जाए, तथा प्रत्युपकारार्थम, प्रत्युपकार के प्रयोजन से, कि आज मैं इसको इतना दूंगा तो कल इससे इतना मिलेगा, यह जो आशा है या जो आसक्ति है, जो स्वार्थ है, ऐसा स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए जो दान देता है वह दान राजस दान कहलाता है। प्रत्युपकार की भावना से जो दिया जाता है, दृष्टि में, दृश्य उद्देश्य दृष्टि में रख करके पुनः दिया जाता है, तद दानम, वह राजसम स्मृतम, उसको राजस दान कहा गया, राजसी दान कहा गया। किसी के द्वारा किए हुए उपकार के बदले में अपनी स्वार्थ पूर्ति की आशा में तथा अपने मन में फल प्राप्ति की आशा रख करके मानसिक क्लेश के साथ जो दान दिया जाता है वह राजस दान कहलाता है। इसलिए लोग बोलते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर कुएं में डाल। किसी के साथ उपकार करो और उस पानी में पड़ गया ऐसा समझो, उसके प्रति आशा नहीं रखनी चाहिए, उसके प्रति कोई हम उपकार कर दिए तो उसको सुनाना नहीं चाहिए कि हमने आपको उपकार किया था आपके ऊपर, आप भी हमारे ऊपर करो। ये स्वार्थ वाली बात है। तो यहाँ जो राजसी प्रवृत्ति जिनकी होती है, राजस जो दान देते हैं वो ऐसे ही देते हैं कि हम 10 रुपया दे रहे हैं, तुमसे 500 रुपया लेंगे बाद में, और ये कहें कि हम इनको हमने पहले दिया था या इनसे पहले लिया था, इनसे 500 लिया था, 10 हमने दे दिया। तो ये जो प्रत्युपकार की बात है, स्वार्थ की बात है, इससे बचने का प्रयत्न करना चाहिए यदि हम सात्विक दान से युक्त होना चाहते हैं। तो अपने कर्तव्य को करते करते
हम एक बार भी अपने मन में यह न लाएं कि हमको इससे कुछ लेना है, बल्कि देने का ही स्वभाव रखना चाहिए। तो ये जो है दान की चर्चा है। और फिर 22वें श्लोक में बहुत सुंदर बात कही है, अदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्जातम तत्तामस उदाहृतम। जो तामस दान है उसके विषय में भी भगवान कह रहे हैं कि तामसी वृत्ति के लोग जो दान देते हैं उनके भी जो है समझ लीजिए स्वभाव क्या है। जो दान यत जो दानम असत्कृतम बिना सत्कार के अथवा अवज्जातम तिरस्कार पूर्वक अदेश काले अयोग्य देश काल में च और अपात्रेभ्य कुपात्र के प्रति, जो पात्र नहीं है कुपात्र है उसका पात्र ही नहीं है, यद दीयते जो दिया जाता है तत् वह दानम वह दान तामसम उदाहृतम उसको तामस दान कहते हैं, तामसिक दान है वो। तो कहने का आशय क्या है कि जो दान अयोग्य स्थान में दिया जाए, जो दान अयोग्य स्थान में दिया जाए, कोई उस समय उसका प्रसंग नहीं है और उस समय उसको कोई दान दिया जाए तो वह ठीक नहीं है। अयोग्य काल में दिया जाए, अयोग्य पात्र को दिया जाए, बिना किसी सत्कार के दिया जाए, अवहेलना पूर्वक दिया जाए, तो ऐसा दान तामसिक कहलाता है। कितना भी अच्छा दान हो, लेकिन जब ऐसी प्रवृत्ति से युक्त होकर के दान देते हैं तो तामसिक हो जाता है, इससे बचना चाहिए। आहार तप यज्ञ दान के समान ही ज्ञान कर्ता कर्म बुद्धि धृति और सुख की त्रिविधिता जो बताई है उसका वर्णन भी जो है अगले अध्याय में करते हैं इसका। लेकिन इस बात को हमको समझना चाहिए कि जो कुछ भी हम अपने स्वभाव में उतारते हैं वही हमारे साथ जाता है। यद मनसा मनुते तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति, यद कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यते। मन से, वाणी से और शरीर से जितना जितना हम शुभ अशुभ करेंगे उतना उतना ही हमारा स्वभाव, हमारे संस्कार वैसे के वैसे बनते चले जाते हैं। इसलिए दान का स्वभाव होना चाहिए और दान में भी पात्रता का ध्यान रखना चाहिए, देश काल परिस्थिति का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि फिर जी देश काल का अर्थ ये है कि देश का मतलब होता है स्थान, ठीक है ना, काल का मतलब होता है समय। अब यहां बैठे हैं, खूब नाश्ता पानी करके आकर के प्रातराश करके बैठे, ठीक है, पूरा यहां तक छके हुए हैं। अब बहुत आपको कोई रसगुल्ला खा लीजिए, जलेबी खाइए, तो अभी तो पढ़ाई का समय, तो अभी तो खाने पीने का समय नहीं, ठीक है ना, अब प्रसंग है और अभी जब खा करके आए तो अभी खाएंगे ही नहीं। और वो एक व्यक्ति वो भूखा बैठा हुआ है, वो निहार रहा है कि कोई एक टुकड़ा मिल जाए और उसको दे नहीं रहे, ठीक है। जैसे भयंकर ठंड है और आपको कहा जाए कि चलो हम आपको फ्रिज देते हैं, अभी कूलर देते हैं और इसको चला करके बैठो, एसी में बैठो, वो उचित नहीं। भयंकर गर्मी है और एक आपको जयपुर की रजाई, बहुत प्रसिद्ध है, ऐसा सुना मैंने, जयपुर की रजाई, आपको रजाई या कंबल दिया जाए, मखमली कंबल दिया जाए, बोले इसको ओढ़ना है। भयंकर गर्मी में कोई रजाई ओढ़ेगा क्या, कंबल ओढ़ेगा क्या?
बोले बहुत गर्मी है, हम आपको एक जैकेट दे रहे हैं, एक स्वेटर दे रहे हैं, इसको पहनो। इसका प्रसंग नहीं है ना, काल से हो गया, ठीक है ना। देश ये है कि जब कोई ऐसा स्थान है जहां पर आप जंगल में हैं, चारों ओर पानी पीने का कोई साधन नहीं है, प्यास लगी हुई है, ठीक है, प्यास लगी हुई है और उस समय आपको पानी दे नहीं रहे, आप भूखे हैं और भोजन दे नहीं रहे, कुछ भी खाने को है वहां पास में है लेकिन दे नहीं रहे। तो जंगल है या कोई ऐसा स्थान जहां पर पानी नहीं, भोजन नहीं, किसी के पास है, वो देना नहीं चाहता। और जब घर आ गए तो पानी भी है, भोजन भी है, तो बोले अरे मेरे थैले में खाने की चीज है, इसको खा लो। बात बदल गई ना। वहां उस जंगल में एकांत में जब भूख लगी थी, प्यास लगी थी, तब तो दिया नहीं। अब जहां यह सर्व सुलभता है, किसी हम बाजार में है, किसी मार्केट में है जहां पर खा पी सकते हैं, वहां बोलते हैं हमारे जेब में ये था, लो खाओ। तो वो बात ठीक नहीं है। ये तो मैंने खाने पीने की उदाहरण दी। ऐसे अलग अलग संदर्भ में, अलग अलग स्थान में ऐसी जो है परिस्थितियां हो जाती हैं जहां पर जिस वस्तु की आवश्यकता होती है वहां पर व्यक्ति नहीं देता है, और देता है तो कभी कभी अलग अलग स्वार्थ की सिद्धि से या अपने हठ दुराग्रह से ग्रसित होकर के देता है, तो वहां पर वह परिस्थितियां ठीक नहीं होती हैं। इसलिए कहा कि अपने जान को, अपने परिष्कार को हम कब अच्छा बनाएंगे, जब हम आवश्यकता के अनुसार किसी को देंगे, ठीक है ना। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। मैं तो गंगा गया, मैं तो यमुना गया, गंगा नहाते समय ये ख्याल आ गया। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, मेरे गंगा नहाने से क्या फायदा। ठीक है। तो मैंने वेद पढ़े, मैंने शास्त्र पढ़े, शास्त्र पढ़ते ही मन में ख्याल आ गया। विद्यादान किसी को दिया ही नहीं, मेरे जानी कहलाने से क्या फायदा। तो जिसको जैसा भाव, स्वभाव, पवित्रता से युक्त होकर के जीना चाहिए, उससे विपरीत नहीं जीता है और सत्पात्र को नहीं देता है वह जान, तो वह उचित नहीं होता है। इसलिए सात्विक रूप से, राजसिक रूप से, तामसिक रूप से ये जान की जो तीन जो कैटेगरी बताई है, तीन जो सोपान बताए हैं, तीन प्रकार बताए हैं, इनको हमको समझना चाहिए और अच्छा सच्चा जो स्वभाव है उसको आत्मसात करना चाहिए। तो इन्हीं भावों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।